Hello, good morning everyone. Today moral is make your next day better than previous day. It means अपने आने वाले कल को अपने बीते हुए कल से बेहतर बनाइए, बेटर बनाइए। ठीक है बेटा? तो आपको क्या करना है, हर दिन अपने आने वाले कल में कुछ नया सुधार करना है, कुछ नया इम्प्रूवमेंट करना है। ठीक है स्टूडेंट्स? तो जैसा कि आप सब जानते हो, एज यू नो दैट वी आर स्टडिंग द एक्सरसाइज 6.2 एंड इन दिस एक्सरसाइज we had completed the question number 1, 2 and 3. So now I am going to explain to you the question number 4. First of this question I was explained to you in your last video. So now I am going to explain the question number 2, 3 and so on. ठीक है? The question number 3 बेटा आपका क्या है? Question number 3 is half of root 784 upon रूट 49। सॉरी बेटा, ये आपको क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है हाफ ऑफ रूट 784 अपॉन 749। तो ये कौन सा है? 2 नंबर आपको क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। तो ठीक है बेटा, आप लोग सबसे पहले जानते हो हमारे पास जब भी कभी क्वेश्चन आता है तो हम लोग सबसे पहले क्या सॉल्व करते हैं? ऑफ सॉल्व करते हैं। ऑफ मीन्स क्या होता है? मल्टीप्लाई। आपको मल्टीप्लाई करना है इससे। और अभी अभी आपने सीखा है कि इस सिंबल का मतलब क्या होता है बेटा? इस सिंबल का मतलब होता है स्क्वायर रूट। एस क्यू का मतलब स्क्वायर रूट है ना। ये जिस पे भी लगा होगा हमें उसका क्या लेना होगा? स्क्वायर रूट। आप जानते हैं स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है? पेयर बना के। और वो पेयर आपको कहाँ से मिलता है? आप लोग कैसे लेते हैं? एलसीएम लेते हैं, फैक्टराइज करते हैं। तो आप क्या करेंगे? रूट 784 इज इक्वल टू लिखेंगे, इसका पेयर बनाएंगे। ठीक है, इसका पेयर निकालना बच्चों। आप 784 को ऐसे पूरा डिवाइड करेंगे तो पूरा आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, निकालेंगे आप। कॉपी में आपको ये शो करना पड़ेगा। मेरा कहने का मतलब है कि आपको कॉपी में ये क्या करना पड़ेगा? शो करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे आप 49 का रूट निकालेंगे। तो रूट 49 इज इक्वल टू निकालने के लिए आप 49 का एलसीएम लेंगे। ये 7 से कैंसिल होगा, 7 7 ज़ा 49, 7 1 ज़ा 7। ठीक है, तो आपके पास क्या आ गया? रूट 49 इज इक्वल टू रूट 7 इंटू 7। और मैंने बताया था कि जब हम लोग पेयर से बाहर निकालते हैं नंबरों को तो रूट हटा देते हैं, यानी कि रूट 49 इज इक्वल टू, अभी ये पेयर में था, पेयर से बाहर आ गया, क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आ गया रूट 49 की वैल्यू। ऐसे बेटा आप इसका भी सॉल्व करोगे, 2 से सॉल्व करोगे तो आएगा 2 3 ज़ा 6, 2 9 ज़ा 18, 2 2 ज़ा 4। फिर सॉल्व करेंगे तो 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18 और 2 6 ज़ा 12। फिर सॉल्व करेंगे 2 9 ज़ा 18, 2 8 ज़ा 16। फिर सॉल्व करेंगे 2 4 ज़ा 8, 2 9 ज़ा 18, 7 7 ज़ा और 7 1 ज़ा। तो रूट 784 इज इक्वल टू क्या आ गया? ये सब आपको कॉपी में शो करना पड़ेगा। मैं बार बार कह रही हूँ कि आपको ये सब कॉपी में रूट वगैरह निकाल के शो करना पड़ेगा। ठीक है, आपको वैल्यू याद होगी, हमें पता है कि आप जानते हैं रूट 784 28 का स्क्वायर रूट होता है, ये 7 का होता है, आपको याद होगा। लेकिन फिर भी अभी आप छोटे बच्चे हो, अभी आप इतने बड़े नहीं हो कि आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सको। अभी आप कंपटीशन में नहीं बैठ रहे हैं, आप एकेडमिक लेवल की पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको ये दिखाना पड़ेगा ये कैसे आया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? पेयर में लिखेंगे कितनी बार? 4 टाइम्स आपका 2 आ रहा है और 2 टाइम्स आपका क्या आ रहा है? 7 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पेयर में से हम लोग बाहर निकालेंगे। 2 का एक पेयर, 2 का एक पेयर और 7 का एक पेयर। कितना आ गया? 28 है ना। तो मैंने पहले ही कह दिया था, आपको पता होगा ये किसका स्क्वायर रूट है? 28 का। निकाल लिया आपने दिखा दिया रूट 49 इज इक्वल टू क्या आया? 7। आपने ये भी दिखा दिया रूट 784 इज इक्वल टू क्या आया? 28। अब आप क्या करेंगे? वैल्यू को प्लेस करेंगे। ठीक है, इसकी जगह पे क्या आएगा बेटा? 28 आएगा और इसकी जगह पे क्या आएगा? 7। अब आपको क्या करना है? कैंसिल करना है। ठीक, 7 4 ज़ा 28 और 2 2 ज़ा 4 इक्वल्स टू आंसर कितना आया बच्चों? 2 आ गया। एक मिनट ध्यान देना बच्चों, हम लोगों ने यहाँ पर क्या निकाला? इसका स्क्वायर रूट। क्यों? क्योंकि इस पर क्या लगा है? स्क्वायर लगा है, मतलब इसका हमें स्क्वायर निकालना था। ठीक है,
वो सिंपल हमें बता रहा है कि हमें इसका स्क्वायर निकालना है, तो हमने इसका स्क्वायर निकाला। फिर आगे कह रहा है कि 49 का भी स्क्वायर रूट निकालो, तो 49 का भी स्क्वायर निकाल लिए। निकल रहा था तो हमने निकाल लिया, बड़े आसानी से निकल रहा था, पेयर बन रहा था, पेयर बना के हमने निकाल दिया। ठीक है, अब आप मुझे एक बात बताओ, क्या यहाँ पर अगर मैं 50 लिखती 50 तो क्या 50 का स्क्वायर रूट निकलता? आप बताओ, 50 का स्क्वायर रूट निकलता? नहीं निकलता। यानी कि हम सिर्फ उन्हीं नंबरों का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं जिनका क्या बन जाता है बच्चों, आपने यहाँ पे पेयर बनाया है, जिनका यहाँ पर क्या बन जाएगा? पेयर। जिन नंबरों का पेयर नहीं बनेगा आप उन नंबरों का स्क्वायर रूट नहीं निकाल पाएंगे। अब मैं आपको ये बात क्यों बता रही हूँ, मैं आपको ये बातें इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप में से कुछ बच्चों ने पूछा था, लाइक संदीप ने पूछा था कि मैम ये क्वेश्चन नंबर 4th और 6th नहीं आ रहा है ना। तो मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ ये क्यों नहीं आ रहा है। इससे पहले हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3rd। बेटा देखो क्वेश्चन नंबर 3rd कौन सा है, तो क्वेश्चन नंबर 3rd है आपका √400। शायद मैंने आपको बताया भी है और शायद नहीं बताया है, जो भी है आप देख लो। तो √400, हाँ मैंने आपको ओरल बताया था ना बच्चों, अब आपको मैं रिटन करके दिखा दे रही हूँ। √400 अपॉन √400 माइनस √256। अच्छा देखो, ऊपर जो लिखा है और जो नीचे लिखा है उन दोनों में एक डिफरेंस है, वो डिफरेंस समझना है। ऊपर जो लिखा है और नीचे जो लिखा है उसमें क्या डिफरेंस है, यही आपको समझना है। न्यूमरेटर में लिखा है बेटा, न्यूमरेटर में लिखा है कि रूट के अंदर जो वैल्यू है वो है 400 माइनस 256। इसका मतलब कि जो रूट के अंदर वैल्यू है उसको हम पहले माइनस करेंगे, उसके बाद उसका रूट निकालेंगे। मतलब समझ में आया? ये रूट के अंदर जो वैल्यू है वो माइनस में लिखी है, इसका मतलब ये हमसे रूट बता रहा है कि रूट के अंदर जो वैल्यू है उसको पहले माइनस करो और माइनस करने पे जो आएगा उसका आप रूट निकालो, ये तो बता रहा है। और नीचे जो हमसे कह रहा है, देखो नंबर वही सेम है लेकिन ये कह रहा है कि 400 का अलग रूट निकालो और 256 का अलग रूट निकालो, और रूट निकालने पर अलग अलग जो आएगा उसको माइनस करो। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है ये? आई होप आप सबको आ रहा होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर से माइनस करेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 में 6 माइनस होगा कितना आएगा 4, 10 में 6 माइनस होगा कितना आएगा 4। यहाँ पे क्या रिमाइन होगा 9 में 5 माइनस होगा कितना आएगा 4, और यहाँ पे क्या रिमाइन हो गया 3 में 2 माइनस हो गया कितना आ गया 1 आ गया। कितना आ गया 1 आ गया। बताओ इस पर रूट लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा बच्चों, क्योंकि अभी तक आपने सिर्फ इन दोनों को क्या किया है, माइनस किया है। समझ में आया? तो नेक्स्ट लाइन आपकी ये आई। उसके बाद कह रहा है अपॉन में जो है उसका 400 का अलग रूट निकालो और 256 का अलग रूट निकालो, और रूट निकालने पर जो आंसर आए उसको माइनस करो। तो आप लोग पहले क्या करेंगे, इसका रूट निकालेंगे। ऐसे जैसे भी यहाँ पे मैंने आपको इधर निकाल के दिखाया था ऐसे आप उसका रूट निकालेंगे। ठीक है, तो देखो इसका रूट निकालेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा बेटा 20 आएगा, आपको पता है। और यहाँ पे माइनस इसका निकालेंगे तो कितना आएगा 16 आएगा। मैंने अभी आपको बताया है बच्चों कि हालांकि आपको पता है ये स्क्वायर्स आपको लर्न हैं, पर फिर भी आपको कॉपी में शो करना पड़ेगा। मैंने नहीं कराया है, कोई बात नहीं, आप करेंगे। ठीक है, क्यों करेंगे? क्योंकि आपको करना आता है, आपको स्क्वायर रूट निकालना आता है। मैंने क्यों नहीं कराया? ताकि आपकी प्रैक्टिस हो। मैं करा दूँगी, आप देख के नोट कर लेंगे, सेल्फ से नहीं करेंगे। और जब तक आप सेल्फ से कोई वर्क नहीं करेंगे आपकी प्रैक्टिस अच्छे से नहीं हो पाएगी। तो आप ये भी जानते हैं ये रूट किसका है, ये बेटा 12 का रूट है। तो इक्वल टू हम लोग इधर क्या लिखेंगे 12, और 20 में 16 माइनस करेंगे कितना आएगा आप जानते हो 4 आएगा। 4 3 जा कट होके कितना आ गया 12 आ गया, यानी 3 आंसर आ गया। तो इसको हम लोगों ने कर लिया बच्चों, क्यों? क्योंकि माइनस करने पे इसका रूट आसानी से निकल रहा है। इसका अलग रूट निकाल के इसका अलग रूट निकाल के ये क्या हो रहा है, सॉल्व हो जा रहा है ना। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। अब देखो बेटा आपके पास ये एक क्वेश्चन है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो आप जानते हो बेटा हम लोग इसका रूट निकालेंगे और इसका रूट निकालेंगे। तो इसका रूट क्या होगा 121, किसका स्क्वायर आता है
11 का। आप जानते हैं ये 11 का स्क्वायर है और ये किसका स्क्वायर है 13 का। लेकिन ऊपर देखो, ऊपर क्या कह रहा है, पहले 5 का मल्टीप्लाई करो 294 से, फिर जो आंसर आएगा उसका आपको क्या लेना है, फिर जो आंसर आएगा उसका आपको रूट लेना है। क्या लेना है बेटा, रूट लेना है, ठीक है। और यहाँ पे भी पहले मल्टीप्लाई करना है, फिर जो आंसर आएगा उसका क्या लेना है, रूट लेना है। क्या लेना है, रूट लेना है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, वैल्यूज़ को राइट कर देंगे। अंडर रूट ऑफ 121 क्या होता है 11, अंडर रूट ऑफ 169 क्या होता है 13। इसका आप मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, आएगा 3 7 21, 0 है तो हमने 0 + 2 कर दिया, 21 हो गया, और 3 5 15, कितना आया 15 21। इधर भी मल्टीप्लाई करिए, क्या हो जाएगा 5 4 20 का 0, कैरी कितनी आई 2, 5 9 45, और 45 में 2 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 47, 47 का 7, कैरी कितना आया 4, 5 2 10, और 10 और 4 14, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया रूट 1470, ठीक है बेटा। और इधर क्या आ गया रूट 1521/13। ये रूट क्या कहना चाह रहा है हमसे, ये रूट हमसे यही बता रहा है कि पहले क्या करो, जो अंदर में नंबर है उसका पेयर बनाओ, उसका रूट निकालो, ठीक है। तो इसका क्या निकालेंगे, पेयर निकालेंगे, रूट निकालेंगे। बेटा ये क्या है 1521, ये आपका स्क्वायर है किसका 39 का, सॉरी किसका स्क्वायर है ये 39 का। और यहाँ पे अपॉन में क्या लिखा है 13 लिखा है, ठीक है। 1470, अभी हमें ये नहीं पता है 1470 ये किसका स्क्वायर रूट है, ठीक है। ये तो हम जानते हैं ये 39 का है, इसको हमने लिख लिया। अब 1470 इसका निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा रूट 1470 एज इट इज़ राइट कर दो और अपॉन लिख दो 11। तो चलो देखो 1470 का रूट क्या होता है, ठीक है। फाइंड करेंगे बेटा, 2 7 14, 2 3 6, और 2 5 10, ठीक। 5 आ गया, 5 से डिवाइड करोगे आप सबको तो हो जाएगा 5 1 5, यहाँ पे बचेगा 2, 5 4 20, फिर यहाँ पे बचा 3, 5 7 35, फिर आप डिवाइड करेंगे 7 से, 7 2 14, 7 1 7, फिर डिवाइड करेंगे 7 से, 7 3 21, और 3 1 3। आप ध्यान से देखो बेटा, क्या इस नंबर का कहीं पर पेयर बन रहा है, इसका हमने जब मल्टीप्लाई किया तो क्या इसका कहीं पर पेयर बन रहा है। देखो हम इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, रूट 1470 इज इक्वल टू रूट 2 × 5 × 7 × 7 × 3, यही लिखेंगे ना बेटा। उसके बाद लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, हम पेयर में से बाहर निकालते हैं। पेयर में से बाहर निकालेंगे कब, जब इसका पेयर है, इसको तो निकाल सकते हैं, इसका पेयर है ही नहीं, इसका पेयर है ही नहीं, इसका पेयर है ही नहीं, मतलब ये जो नंबर दिया है हमें ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसका स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, ठीक है बेटा। इसका स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, मतलब इस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं एरर है। क्या है बेटा, एरर है। इस 5 के जगह पे यहाँ पे कोई और ऐसा नंबर होना चाहिए था जिसको मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास क्या आता, परफेक्ट स्क्वायर आता ना। और आप जानते हैं बेटा कि किस नंबर में कौन से नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, इसको निकालना आप लोग जानते हैं। इसका मतलब बेटा इस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं क्या है, थोड़ा सा रॉन्ग है, ठीक है। देखो अगर हम 5 की जगह इसको किससे मल्टीप्लाई कर दें, 6 से, किससे मल्टीप्लाई कर दें बेटा, 6 से कर दें, ठीक है। अगर आप इसको 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो देखो रूट 294 को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 6 से तो देखो क्या आएगा, 6 4 24, कैरी कितनी आई 2, 6 9 54, 54 में 2 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 56, 56 का 6, कैरी कितनी आई 5, 6 2 12, 12 और 5 कितना हो गया 17। ये बेटा परफेक्ट स्क्वायर है, ये होता है परफेक्ट स्क्वायर। ये किसका स्क्वायर होता है 42 का, यानी कि इस 5 की जगह पे हम कोई और नंबर रखेंगे, क्या 6 रखेंगे, तब ये सॉल्व हो जाएगा।
1470 का बेटा स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि इसका फैक्टराइज करने पर क्या आ रहा है, पेयर नहीं बन रहा है, मतलब इस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं रॉन्ग है। तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए परेशान ना होना, ठीक है। इसकी जगह 6 रख के करोगे तभी ये होगा। अगर हम यहाँ पे रख देंगे 42/11 माइनस 39/13, तो ये बेटा कैंसिल हो जाएगा। 13 3 ये कैंसिल नहीं होगा, तो आप इसको एज इट इज़ राइट कर दो, -3 लिख लो। आप लोग क्या कर लो, एलसीएम ले लो, तो हो जाएगा 42 माइनस 11 3 33/11 माइनस करेंगे बेटा कितना आ जाएगा, 12 में 3 माइनस होगा 9, 9/11 इसका आंसर आएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में बेटा कहीं कुछ ऐसा रॉन्ग है कि जिससे ये आपका आंसर नहीं आ रहा है, तो इसको परेशान नहीं होइएगा। बाकी आप नेक्स्ट क्वेश्चंस को आप क्या करिएगा, सॉल्व करिएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, 3 लिखा है, 3 का मतलब क्यूब रूट, 3 का मतलब क्यूब रूट, इसमें आपको क्या लेना है, क्यूब रूट लेना है, ठीक है। तो बेटा आपको क्या करना है, 3/4 ऑफ मतलब आप जानते हैं मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्यूब रूट लेना है। तो 3 × 576 अपॉन क्यूब रूट 3 × 243। इसको आप पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, बाद में क्यूब रूट। इसको भी पहले आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, बाद में क्यूब रूट। तो यहाँ पे हो जाएगा 3/4 इंटू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, क्यूब रूट 729 आएगा। इसको भी मल्टीप्लाई करो, 3 6 18 का 8 कैरी 1, 3 7 21 और 1 22 का 2 कैरी 2, 3 5 15 और 2 कितना हो गया, 17, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, ध्यान दो, अब आप लोग ऐसे 1728 इसका भी पूरा बेटा क्यूब रूट निकालना और 729 का भी क्यूब रूट पूरा निकालना, ठीक है। निकालने के बाद आप लिखेंगे 729 का क्यूब रूट आएगा किसका, ये 27 का, सॉरी 9 का, ये किसका होता है, 27 का बेटा स्क्वायर होता है, इसीलिए मैंने स्क्वायर बोल दिया था, गलती हो गई, तो बात नहीं। ये 9 का क्यूब है, किसका क्यूब है, ये 9 का, 9 × 9 × 9 करोगे तो ये आएगा, ठीक है। ये किसका क्यूब रूट है, 1728, किसका क्यूब है, 12 का। बेटा मैं आपसे बार बार कह रही हूँ कि आपको ये चीज़ बार बार प्रूफ करनी पड़ेगी, कॉपी में इसको शो करना पड़ेगा, ठीक है। डायरेक्ट कोई नहीं करेगा, वरना मैं कॉपी नहीं चेक करूँगी, ठीक। तो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3/4 इंटू यहाँ पे क्या आएगा 12 और यहाँ पे क्या आएगा, किसका क्यूब है ये 9 का। तो 4 3 क्या हो गया 12 और 3 3 9, 3 1 3, आंसर कितना आया 1 आया, ठीक है। एक क्यूब रूट का भी क्वेश्चन हो गया। अब इधर देखो आपकी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, इन सभी वर्ड प्रॉब्लम्स में हमें क्या करना है मैं आपको बता रही हूँ। देखो कह रहा है ए सेक्टर इन अ टी प्लांटेशन हैज़ एज मैनी रोज ऑफ अ टी बुशेज एज अ कॉलम्स, मतलब एक खेत बनाया गया है, उस खेत में उतनी ही झाड़ियाँ हैं, मतलब उतने ही रोज़ हैं जितने उसमें क्या है कॉलम्स हैं। अगर यहाँ पे ये क्या 2 रो हैं, ये रो है आपका, ये भी क्या है, अगर R1 R2 मतलब दोनों बराबर है किसके, C1 C2 के, C से कॉलम होता है ना, R से रो, तो 2 रो 2 कॉलम, ठीक है। हम लोग क्या मान लेंगे, लेट नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू कितना x, कह रहा है सबको मिला के, यहाँ पे जो है सबको मिला के पेड़ कितना है 9604। तो आप क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ रो आप जान ही गए हैं, x मान लिया आपने, तो यहाँ से आपका नंबर ऑफ कॉलम भी कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ कॉलम भी यहाँ पे कितना हो जाएगा, x ही हो जाएगा। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इसको और इसको, अच्छा देखो खेत में अगर हमने 10 कॉलम बनाए हैं, 10 कॉलम बनाए हैं, उसमें 10 पेड़ लगाए हैं, ठीक है, 10 कॉलम और 10 रो बनाए हैं और उसमें हमने पेड़ लगाए हैं, तो टोटल कितने पेड़ हैं ये जानने के लिए हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे ना, ऐसे इसका x का मल्टीप्लाई x के साथ करेंगे। यहाँ पे टोटल पेड़ की काउंटिंग आ जा रही है कितना 9604, x मल्टीप्लाई x कितना होता है, x स्क्वायर होता है, इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 9604, ठीक है। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा √9604, ठीक है। तो x इज इक्वल टू ये हो गया, ठीक। अब आप लोग क्या करेंगे बेटा, इसका रूट निकालेंगे, तो ये किसका रूट हो जाएगा, देखो हम ट्रिक से भी बता दे रहे हैं, ये किसका स्क्वायर करने पे ये 4 आता है, 2 का या तो 8 का, या तो 2 का या तो
8 का। 2 का स्क्वायर आप जानते ही हो 4 आता है, और 8 का स्क्वायर 64 आता है। तो उसमें भी लास्ट में क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। हम लोग पेयर पेयर से मतलब रखते हैं, ये पेयर हो गया, ये पेयर। अब यहाँ पे क्या है, 96 है। 96 में किसके स्क्वायर के पेयर से डिवाइड जाएगा, किसके स्क्वायर के पेयर से, मतलब 3 का स्क्वायर 27 ये जा सकता है, 4 का स्क्वायर 64 ये भी जा सकता है, 6 का स्क्वायर 36 जाएगा, 8 का स्क्वायर 64 जाएगा, 9 का स्क्वायर 81 अभी भी जा रहा है, ठीक है। 10 का स्क्वायर क्या हो गया 100, अब नहीं जा रहा है। मतलब इसमें मैक्सिमम किसके स्क्वायर से भाग जाएगा, 9 के। अब देखो, चाहे वो हमारा आंसर 92 होगा, चाहे आंसर क्या होगा 98 होगा, हमें कैसे पता चलेगा कि आंसर कौन सा होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, इसी नंबर में 9 में उसके आगे वाले से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 9 10 कितना आ रहा है, 90 आ रहा है। 9 10 कितना आ रहा है, 90। और अब आप क्या करेंगे, देखो 90 आ गया, आपको ये तो पता चल गया चाहे वो आंसर 92 होगा चाहे 98 होगा, लेकिन इन दोनों में कौन सा होगा ये जानने के लिए हमने क्या किया, इसके आगे वाले से मल्टीप्लाई कर लिया। 9 10 कितना आ गया 90। इस 90 को कंपेयर करो यहाँ से, ये नंबर अगर छोटा होगा, ये नंबर अगर यहाँ पे जो मल्टीप्लाई करने पे आया है, ये नंबर अगर छोटा होगा तो छोटी वाली संख्या आंसर होगी, और ये नंबर अगर बड़ा है इस कंपेयरिंग नंबर से तो बड़ी वाली संख्या आंसर आएगी। बताओ 90 बड़ा कि 96, 96 बड़ा है, यानी कि इसमें बड़ा नंबर कौन हो जाएगा 98। तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 98 हो जाएगा। x इज इक्वल टू 98। ठीक है बेटा, ट्रिक आपको शायद समझ में ना आया हो लेकिन आ जाना चाहिए। हम लोग क्या करेंगे, पेयर पेयर का पता लगाएंगे। ये जो है 4 या तो 2 का स्क्वायर करने पे आता है या तो 8 का स्क्वायर करने पे आता है, फिर इसको हम लोग स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। 9 के स्क्वायर से इसमें डिवाइड चला जा रहा है, मतलब या तो आंसर 92 होगा या तो 98 होगा। कौन सा होगा ये जानने के लिए उसके आगे वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 90 आ गया। फिर देखेंगे ये जो नंबर लिखा है बड़ा है या छोटा है। अगर बड़ा है तो बड़ी डिजिट आंसर, और अगर छोटा है तो छोटी डिजिट आंसर। ठीक है, ये बड़ा था इसलिए आंसर कौन हो गया 98। अदरवाइज़ आप ट्रिक से नहीं निकालेंगे। मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ, आपको जानना चाहिए, लेकिन आप ट्रिक से नहीं निकालेंगे, आप निकालेंगे कॉन्सेप्ट से। ठीक है, अभी जिस तरीके से मैंने ये बताया इसी तरीके से आप सारे क्वेश्चंस को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। सभी में बेटा क्या लेना है, स्क्वायर लेना है। ठीक है, अब देखो जैसे इसमें कह रहा है विच लीस्ट नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड दैट सच रिजल्ट इज परफेक्ट स्क्वायर। आप इस तरीके के क्वेश्चन को कर चुके हैं, है ना। तो परफेक्ट पूरा वो निकालिएगा, इसका निकालिएगा, उसके बाद नहीं आएगा तो मैं आपको 6 7 8 9 आगे बताऊँगी। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू। ओके।